लाखों करोड़ों जो हमारे राम भक्त हैं उनका जीवन सार्थक होगा, उनका सपना साकार होगा। और इस कार्य के लिए मैं खास करके इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद आप सबके तरफ से दूंगा, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि तमाम लाखों करोड़ों जनता के मन की भावना जानकर इस कार्य को आपने शुरू किया। और उसी के साथ मैं इस राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। आज देख रहे कितनी बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, यहाँ के रास्ते बड़े हो रहे, मंदिर निर्माण हो रहा है, ये काम हो रहा है। और यहाँ मंत्री जी भी यहाँ बैठे हैं, ये सभी लोग अभिनंदन के पात्र हैं। और मैं ये भी कहूँगा, हमारे बाबा साहब ठाकरे जी का एक सपना था, उन्होंने कहा था कि मुझे एक दिन ये देश का प्रधानमंत्री बनाओगे तो मैं कश्मीर का 370 कलम हटाऊंगा, राम मंदिर बनाऊंगा। आप बताओ, कश्मीर का 370 कलम हटाने में आज तक बाधा किसने डाली थी? और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में हमारे देश के डैशिंग गृह मंत्री अमित शाह जी ने धारा 370 को खत्म कर दिया। और यही तो सपना बाबा साहब ठाकरे जी का था। और इसीलिए तो हमने, जिन्होंने बाबा साहेब ठाकरे जी का सपना साकार किया, उनके ही साथ इस राज्य को सरकार महाराष्ट्र में स्थापित करने का काम किया, स्थापित करने का काम किया। आप संतों महंतों को मैं बता पूछता हूँ, आपकी भी मैंने कई जगह देखा कि जो महाराष्ट्र सरकार ने एकनाथ शिंदे ने किया है, ये जरूरी था, ये आपका भी मत है और आपकी वाणी से भी मैंने सुना है, क्योंकि ये जरूरी था। महाराष्ट्र में अराजक फैला हुआ था, आप जानते हो, पालघर में 4 साधुओं की हत्याकांड हुई, तब सरकार चुपचाप देखते रही। कई अत्याचार हो गए, दाऊद ने जो बॉम्बस्फोट किए उसके साथ जिसका रिश्ता जुड़ गया, उसके भी कुछ कर नहीं पाए। ऐसे कई पत्रकार मित्र हैं, कोई भी अन्याय से छूटा नहीं। और ऐसे सरकार को बदलना जरूरी था। जो आम लोगों ने जो सरकार बनाने के लिए जब सभी ने समर्थन दिया था, और वो सरकार 2019 में गलत लोगों ने जिन्होंने राम मंदिर को विरोध किया, बाबा साहब ठाकरे जी ने जिनको दूर रखा था, जिन्होंने हमेशा राम मंदिर और हिंदुत्व का विरोध किया, उनके साथ सरकार जिन्होंने बनाया, क्या बदलना जरूरी था? बदलना जरूरी था। यही तो हम लोगों ने किया है। और हम लोगों ने जो किया, इसीलिए तो सही काम किया, इसीलिए आप लोग इतने बड़ी संख्या में आए हैं। और खुद नृत्य गोपाल दास महाराज जी भी आए हैं, क्योंकि हम लोगों ने जो कार्य किया है, यह महाराष्ट्र की जनता के हित के लिए किया है, महाराष्ट्र की जनता को सुजलाम सुफलाम करने के लिए किया है। और इसका हमें गर्व है। और निश्चित रूप से मैं इतना ही कहूँगा कि जो यह अयोध्या, और आप जानते हो कि जब हमारे आजादी मिलने के बाद हिंदुत्व का नाम लेने के लिए भी लोग डरा करते थे, कुछ लोग गुमराह करते थे, गलत फहमी फैलाते थे कि ये हिंदुत्व जो है अन्य धर्मों के खिलाफ है। हमारा हिंदू धर्म जो है एक जीवन प्रणाली है, हम सभी को साथ लेकर आगे जाने वाले लोग हैं। हमारे धर्म के वजह से अन्य धर्मियों का अपमान या अनादर हम कभी करते नहीं, लेकिन उनको डर था, अगर हिंदुत्व जागृत हो गया, हर एक के घर घर में मन में गया, तो हमारा सब कारोबार ठप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये डर के मारे गलत फहमियां फैलाने वाले लोगों को 2014 में हिंदुत्व के विचार वाली सरकार
आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में स्थापित हो गई और तभी से लेके हिंदू धर्म का जागरण शुरू हो गया, मान सम्मान बढ़ गया। और उसी के लिए मुझे याद रहे, मैंने पढ़ा था और सुना था कि जब आदरणीय मोदी जी यहाँ 92 में आए थे, 1992 आने के बाद उन्होंने कहा था कि जब तक राम मंदिर का काम शुरू नहीं करूंगा तब तक यहाँ नहीं आऊंगा। 30 साल के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों से इसका शुभारंभ हो गया। ये बहुत बड़ी बात है और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि अभी महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश इसका एक अनोखा रिश्ता जुड़ गया है, हमारे भाईचारे का रिश्ता जुड़ गया है। आपके कई लोग मुंबई महाराष्ट्र में रहते हैं, उनकी हिफाजत करना, उनकी रक्षा करना ये हमारा काम है और हमारे भी लोग आपके यहाँ आते हैं। हम एक दूसरे को सहयोग करने का काम करते करते आगे बढ़ेंगे। आज मैं देख रहा हूँ उत्तर प्रदेश भी महाराष्ट्र जैसा विकास की ओर जा रहा है और ये अच्छी बात है। और कोई भी कहा जाता है कि दूसरे शहरों में क्यों जाता है, रोजी रोटी कमाने के लिए जाते हैं। और हर जगह जैसे उत्तर प्रदेश में यहाँ प्राथमिकता यहाँ के स्थानिक लोगों को मिलती है, इसका मतलब बाकी लोगों को प्रताड़ित किया जाता है क्या? बिल्कुल नहीं। वैसे ही महाराष्ट्र में भी आप सभी लोग साथ में आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से हम सब एक इस देश के सब निवासी है और प्रभु रामचंद्र के सभी राम भक्त है और इसलिए ये राम लल्ला का जो अयोध्या है, ये अयोध्या हमारे लिए बिल्कुल राजनीतिक मुद्दा नहीं था, नहीं होगा। ये हमारे लिए श्रद्धा भावना का विषय है और इसीलिए हम यहाँ से जाएंगे। आप मैथिली चरण जी, आपने हमें धनुष्यमान दिया। आज ये धनुष्यमान इस राम लल्ला के अयोध्या से हम महाराष्ट्र में ले जाएंगे और महाराष्ट्र में हर घर में विकास की गंगा ले जाएंगे, विकास की गंगा ले जाएंगे। क्योंकि ये धर्म और कर्म जो है, ये कितने भी हम राजनीतिक मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो, लेकिन आपका जो स्थान है संत और महंतों का हमारे से ऊंचा है। आपके आशीर्वाद से हमें ऊर्जा मिलती है, प्रेरणा मिलती है। आज राम लल्ला के आशीर्वाद से जो ऊर्जा और प्रेरणा हमें प्राप्त हुई है, ये लेकर हम महाराष्ट्र में जाएंगे और महाराष्ट्र की जनता की सेवा पूरे समर्पित भाव से हम करेंगे। इतना ही मैं इस वक्त कहता हूँ और इस देश की जो हमारे देश की जनता पूरे विश्व में आदरणीय मोदी जी के माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा, उनका भी आभार मानता हूँ। और इतना ही मैं कहूँगा, जब अयोध्या में जब भी होगा शंखनाद आपके साथ हमेशा रहेगा एक नाम। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय उत्तर प्रदेश और जय श्री राम।